नमस्कार साथियों, बदला प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। क्लास 6 की एनसीईआरटी जो थी वो अपनी कंप्लीट हो चुकी हैं और अभी जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें चैप्टर नंबर 1 में विटामिन्स टॉपिक दे रखा था, तो वो अपना कंप्लीट नहीं हुआ है विटामिन्स। तो सिर्फ एक टॉपिक ड्यू है अपना विटामिन। तो अपन देखते हैं विटामिन्स क्या होते हैं। विटामिन की खोज करी थी ल्यूनिन नामक वैज्ञानिक ने, शब्द दिया था फंक ने। विटामिन का जो सिद्धांत है वो हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब विटामिन्स क्या होते हैं, कौन कौन से विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स की कमी से कौन से रोग होते हैं, वो अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो कुछ स्पेशल नोट देखते हैं। विटामिन्स जो होते हैं वो जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं। विटामिन की बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन की अपनी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा में आवश्यकता होती है और ये कम मात्रा भी अगर अपनी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती हैं तो रोग उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन्स हार्मोन के समान कार्य करते हैं। जो विटामिन है वो हार्मोन के समान कार्य करते हैं। इनमें से भी जो विटामिन डी है वो हार्मोन के समान कार्य करता है। विटामिन से प्राणियों को कोई एनर्जी ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन ये उपापचयी क्रियाओं मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती है उसको नियंत्रित करते हैं। ये मेटाबॉलिक रेगुलेटर होते हैं विटामिन्स। अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जो भी अपनी बॉडी के अंदर बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, जो रिएक्शंस होती हैं उसे कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, ये सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन में आते हैं। आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स। जो विटामिन्स हैं उसका वर्गीकरण। तो दो प्रकार के विटामिन होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन, और सेकंड है वाटर सोल्यूबल विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन। वसा में घुलनशील विटामिन फैट सोल्यूबल विटामिन होता है KEDA। 4 विटामिन्स होते हैं जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं, जबकि जल में घुलनशील जो विटामिन है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इसमें विटामिन B1 है, B3, B5, B6, ये सारे विटामिन्स होते हैं बी कॉम्प्लेक्स में। विटामिन सी आता है एक और वाटर सोल्यूबल में। अब ये हैं, इसको अगर अपन भूल जाते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन्स को कि कौन कौन से प्रेजेंट थे, तो 4 ही हैं। इसकी एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, जैसे कीड़ा KEDA, तो इसे अपन नहीं भूलेंगे। वसा में घुलनशील विटामिन्स होता है कीड़ा KEDA। अब देखते हैं अपन कि कौन कौन से फैट सोल्यूबल विटामिन्स होते हैं, उनके क्या केमिकल नेम होते हैं, उनका वर्क क्या है, उनके सोर्स क्या हैं और उनकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं, डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं। तो नंबर 1 देखते हैं विटामिन के। विटामिन के, इसका केमिकल नेम होता है फाइलोक्विनोन या एंटी हीमोरेगिक विटामिन। अब इस विटामिन के का क्या वर्क होता है, प्रोथ्रोम्बिन जो ब्लड क्लॉटिंग का मेन फैक्टर होता है प्रोथ्रोम्बिन, उसके संश्लेषण में सहायक हैं। प्रोथ्रोम्बिन जो रक्त के स्कंदन में सहायक होता है, जो रक्त का थक्का जमाने में, इसका ये कार्य होता है विटामिन के का। अब विटामिन के अपन किन किन से प्राप्त कर सकते हैं, इनके क्या सोर्स होते हैं, जैसे गोभी, पालक, टमाटर, सोयाबीन, दूध, घी, अंडे, इनमें प्रमुखता से पाया जाता है विटामिन के। अब अगर विटामिन के नहीं है तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो सकता है, तो रक्त का थक्का जमने में देरी होती है अगर ये विटामिन के प्रेजेंट नहीं है, या विटामिन के की कमी से हेमरेज जैसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। कई बार क्या होता है कि थोड़ी सी चोट लगने पर भी इतना सारा ब्लड निकल जाता है, इतना सारा ब्लड बह जाता है कि ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, तो मनुष्य की मृत्यु भी हो जाती है। तो ये इसकी कमी से होने वाला रोग है, ये अपन ने स्टडी किया है विटामिन के। नंबर 2 विटामिन देखते हैं विटामिन ई। इसका केमिकल नेम है टैकोफेरोल या इसे कहते हैं ब्यूटी विटामिन, सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को। इसे एंटी स्टेरिलिटी विटामिन भी कहते हैं। इसका जो कार्य है एंटीऑक्सीडेंट का कार्य करता है। ये बहुत सारे पदार्थों को ऑक्सीकरण होने से बचाता है। मादा में प्रसव क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक विटामिन है विटामिन ई, जो प्रजनन क्षमता है उसके लिए बहुत ही आवश्यक विटामिन होता है ई। ये किस में प्रेजेंट होता है, हरी सब्जियां जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, नट्स, सोयाबीन, टमाटर, ये इनके मेन सोर्स हैं। अब विटामिन ई की कमी से होने वाली कौन से रोग होते हैं, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन ई की कमी से जो हार्ट की मसल्स हैं, पेशियों, हृदय की जो मसल्स हैं उसमें नेक्रोसिस हो जाता है। ये
इसकी कमी से होने वाला रोग है। मेन तो होता है कि ये इनफर्टिलिटी को, अगर इसकी कमी है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है विटामिन ई की कमी से, जनन शक्ति का कम होना। विटामिन डी, विटामिन डी कैल्सीफेरोल, इसे कहते हैं सनशाइन विटामिन, ये इसका केमिकल नेम है विटामिन डी का। इसका क्या कार्य है, जो अपना आंत्र है इंटेस्टाइन, उसमें कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। दांत एवं अस्थियों, टिथ और बोन्स की सामान्य ग्रोथ के लिए विटामिन डी बहुत ही आवश्यक है। इसका क्या सोर्स है कि विटामिन डी किस किस में प्रेजेंट होता है। विटामिन डी एक हार्मोन की तरह काम करता है। इसका सोर्स है मछली का तेल, मक्खन, दूध, अंडे, सनलाइट। मेन सोर्स तो विटामिन डी का सनलाइट है। और विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है, छोटे बच्चों में होता है रिकेट्स, जिसे सूखा रोग कहते हैं। वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया, इसमें जो बोन्स होती हैं, हड्डियां, वो बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं। विटामिन ए, इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल, इसे संक्रमण रोधी विटामिन भी कहते हैं और एंटी सीरोप्थेल्मिक विटामिन भी कहते हैं। ये इसके केमिकल नेम है रेटिनॉल और एंटी सीरोप्थेल्मिक विटामिन। ये जो विटामिन ए होता है, विटामिन A1 और A2 दो रूपों में पाया जाता है, इसे प्रो विटामिन भी कहते हैं। अब इसके क्या वर्क हैं विटामिन ए के, जो रेटिना है अपना आँख में प्रेजेंट होता है। रेटिना में पाया जाने वाला जो रोडोप्सिन है, उसका मुख्य घटक है, फर्टिलिटी को प्रेरित करता है। डीएनए उपापचय के लिए आवश्यक विटामिन होता है विटामिन ए। अब ये जो विटामिन ए हैं, इसके मुख्य सोर्स क्या होते हैं, गोल्डन राइस। ये जो गोल्डन राइस होते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस होते हैं, पीले कलर के राइस होते हैं, चावल। इसमें बहुत सारा बीटा कैरोटीन प्रेजेंट होता है और बीटा कैरोटीन में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। जैसे गाजर है तो उसका पिगमेंट भी कैरोटीन होता है, उसमें बहुत सारा विटामिन ए प्रेजेंट होता है, जो आँखों की रोशनी के लिए आवश्यक है। और प्रेजेंट होता है विटामिन ए हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, गाजर, पीले कद्दू, येलो पम्पकिन, आम, पपीता, टमाटर, लीवर ऑयल, जिसे मछली का तेल कहते हैं, दूध, बटर, घी, एग्स वगैरह, अंडे, इनमें विटामिन ए प्रेजेंट होता है। अगर विटामिन ए की कमी है तो इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस, रात में दिखाई नहीं देना। और इसकी कमी से जो आइज़ होती हैं, आँखें शुष्क हो जाती हैं, सूख जाती हैं, जिसे कहते हैं ज़ीरोप्थेल्मिया। और विटामिन ए की अगर अधिक मात्रा भी हो जाती है तो विटामिन ए की अधिक मात्रा भी प्राणियों के लिए विषाक्त होती हैं, जैसे सिर दर्द होना, उल्टी, अपनी जो स्किन है उसका पीला पड़ना, येलोइश स्किन का होना, ये सब विटामिन ए की अधिक मात्रा के कारण होता है। तो आज अपन ने देखा है फैट सोल्यूबल विटामिन्स, जैसे ट्रिक यूज़ की थी कीड़ा, KEDA, इसके केमिकल नेम क्या है, इसका वर्क क्या है, इसके सोर्स क्या हैं और इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज़ कौन कौन सी हैं। तो कल अपन पढ़ेंगे वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो यूज़फुल लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।